अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ न्यू कोर्स हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वेयर a b बिलोंग करता है रियल नंबर को। अयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है, जिसको हम कहते हैं आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है 3 + 4 अयोटा या 2 - 5/7 अयोटा -7 - 2 अयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन है। और कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। a हमारे पास रियल नंबर है, जबकि अयोटा के साथ जो b पड़ा हुआ है ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन देखी है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो नॉन ज़ीरो हो, डैट इज़ नंबर नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास 0,0 नंबर यानी कि 0,0 यानी कि 0,0 ना हो, हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर वो 0,0 नहीं है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कोमा बी, यानी कि ए और बी हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, इसको हम फिर इस फार्मूले से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी कि a/a² प्लस b² कोमा -b/a² प्लस b²। तब पॉसिबल है जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, a और b आपके पास 0,0 ना हो, तब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर यूजिंग फार्मूला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यानी कि ऑफ ए बी फार्मूला हमारे पास है a/a² प्लस b² कोमा -b/a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है -4,7। यहाँ पे जो -4 है वो हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 7 है वो हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, उस फार्मूले में जस्ट आपने पुट करना है a की जगह पे आपके पास जो वैल्यू है -4, तो a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। b की जगह पे आपके पास 7 है तो -7/4 स्क्वायर प्लस 7²। जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो -7 एज इट, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि -4 इन 16 प्लस 49 को ऐड कर लें, आपके पास आ गया है -4/65 कोमा -7/65। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है √2 कोमा -√5। तो √2 आपके पास a के इक्वल है, a से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ माइनस जो √5 है वो b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गिवन फार्मूला आपके पास है, जस्ट फार्मूला में a की जगह पे आपने √2 पुट करना है, इस a की जगह पे भी 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, b की जगह पे -√5 का स्क्वायर। इसी तरह -b की जगह पे आपने पुट करना है b की वैल्यू, इस जगह a की वैल्यू पुट कर दी है, इस जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी। अगर इनको कैलकुलेट करें √2 एज इट, √2 का स्क्वायर लेंगे तो 2, -√5 का स्क्वायर लेंगे तो 5, इसी तरह माइनस माइनस प्लस √5 2 + 5, तो √2 5 + 2 7, √5 5 + 2 7, ये आपके पास गिवन आंसर है। इस तरह पार्ट नंबर 3 है 1,0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, जो 0 है वो b के इक्वल है। तो फार्मूले में जस्ट आपने पुटिंग करनी है, a की जगह पे आपके पास 1 आ गया, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, इसी तरह -b यानी कि b की वैल्यू 0 पुट कर दी है, a की जगह पे 1 का स्क्वायर है, देन b इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 1/1 0/1, तो 1/1 1 के इक्वल होता है और 0 एज इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास
क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। आप इसको सिंपल रैशनलाइज कर दें। 4 + 5 आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 4 - 5 आयोटा से। तो 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। तो 8 ऐसे ही, माइनस का 10 और माइनस का 23 आपके पास -38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब जानते हैं इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दी है। तो 8 - 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35, तो आपके पास आ गया है। और नीचे जो था इसके ओवर में 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 25, 8 - 35 आपके पास आ गया है माइनस का 27 और माइनस का 38 आयोटा एज इट। 16 में 25 ऐड करेंगे तो 41। अगर इनका एलसीएम आप सेपरेट करते हैं तो -27 और 41 और -38 ओवर 41 आयोटा आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखा हुआ a + b आयोटा का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो ऊपर वाली फॉर्म का आपने फार्मूला जस्ट ओपन करना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का -2 3 आयोटा। तो -2 का स्क्वायर है 4, 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस इन 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा। तो 4 ऐसे ही और 1 + आयोटा ऐसे ही ओवर 1 + आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो माइनस का 12 आयोटा, 4 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 4 माइनस का 9 हमारे पास आ गया, माइनस का 5 -12 आयोटा और 1 + आयोटा एज इट चलता आ रहा है। तो -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 1 + आयोटा है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - आयोटा से, डिवाइड भी कर देंगे। तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से करेंगे तो -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा स्क्वायर, और 1 + आयोटा 1 - आयोटा। तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा हमारे पास पीछे क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 में मैंने डिस्कस शायद भूल गया बताना। तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो आपके पास आ गया है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो -5 -12 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो माइनस का 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और ये चीज़ हमारे पास फार्मूला बन गया। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, तो माइनस का 5 -7 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो -5 और माइनस का 12 हमारे पास माइनस का 17, माइनस का 7 आयोटा एज इट, 1 + 1 हमारे पास 2 है। अगर इनका एलसीएम अलग करें तो -7/2, तो -7/2 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो इसको सिंपल रैशनलाइज करना है। आयोटा ओवर 1 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा, तो ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा, तो a + b a - b, तो इसका फार्मूला में चेंज कर दे 1 - आयोटा का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर ऐसे ही आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपके पास है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी ओवर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, तो आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा प्लस 1 ओवर 2। अब इनको सेपरेबल कर दें, 1/2 प्लस आयोटा ओवर 2, यानी कि 1/2, ये आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, 4 का स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 4 स्क्वायर, b² यानी 3 आयोटा स्क्वायर, 2 फार्मूले का a b, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3 आयोटा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24,
और 16 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही, तो 9 आयोटा स्केयर यानी कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, 24 आयोटा ऐसे ही ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हमारे पास है, तो प्लस का 7, 24 आयोटा ऐसे ही ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, तो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर दो, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा, 24 को 3 से 24 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आयोटा स्केयर। तो नीचे वाला a माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर, तो 28 ऐसे ही 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 117 आयोटा, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72, 16 ऐसे ही आयोटा स्केयर की वैल्यू यानी कि 4 का स्केयर 16, 3 आयोटा का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, तो 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करके 28 प्लस 117 यानी कि 117 आयोटा माइनस 72, 28 में से -72 करेंगे तो -44, 117 आयोटा ऐसे ही, 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 25, अब आप इनको सेपरेबल कर लें, -44 ओवर 25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25 आयोटा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास प्रूव है, प्रूव डैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रूव में क्या कह रहा है, z का कंजुगेट हमारे पास z के इक्वल आते हैं, उसके बाद उसका हमने कन्वर्स भी बताना है कि z इज़ अ रियल नंबर, यानी कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि उसका हमने कन्वर्स बताना पड़ेगा। ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा लेट कर लेते हैं, अगर इसका कंजुगेट लिया जाए तो a माइनस बी आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। गिवन डैट z कंजुगेट हमारे पास बराबर है z के, z कंजुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा है, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, तो प्लस का एक साइड पे आके माइनस का, बी आयोटा भी साइड पे आके माइनस का इज इक्वल टू 0, तो माइनस से प्लस से कैंसिल, माइनस बी आयोटा तो -2b आयोटा इज इक्वल टू 0, तो इधर हमारे पास -2 आयोटा तो इज इक्वल 0 के नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, ना आयोटा 0 के इक्वल होता है, हाँ b इक्वल हो सकता है 0 के, तो हमने b कह दिया 0 के इक्वल है। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में b की जगह पे 0 पुट कर दें, b की जगह पे 0 पुट करने से हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, b की जगह पे 0 पुट कर दिया तो a प्लस 0 आयोटा यानी कि z इज इक्वल टू a, जब z इक्वल है a के तो z हमारे पास क्या आ गया, रियल, यानी कि आयोटा वाला तो हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, तो z सिर्फ हमारे पास रियल नंबर बचा, तो z इज़ रियल। कन्वर्सली इसका जब प्रूव करना है तो सिर्फ हमने इसको उल्टा लेके चलना है, सपोज कर लेते हैं कि z इज़ हमारे पास रियल, देन वी शैल प्रूव, तो हमने प्रूव करना है कि z का कंजुगेट हमारे पास z के इक्वल है। नाउ जब z का कंजुगेट z के इक्वल है तो हम कह देते हैं z इज़ अ रियल, जब z रियल है इसका मतलब है b हमारे पास 0 के इक्वल है, यानी कि z रियल है, z इज इक्वल टू a, तो b हमारे पास 0 के इक्वल है, तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में जब b की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a प्लस 0 आयोटा, तो z इज इक्वल टू a, इक्वेशन 2, तो जब इसका कंजुगेट लिया जाएगा तो z का कंजुगेट इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल नंबर है, तो हमारे पास रियल नंबर ही आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों इक्वेशन हमारे पास इक्वल है, यानी कि z भी a के इक्वल है, z का कंजुगेट भी a के इक्वल है, तो z कंजुगेट हमारे पास z के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड।